नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रस्ट पे। जैसा कि आपको जानकारी है कि हम लोग 12th क्लास यानी इंटर क्लास का हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं और हिंदी में हम लोग पिछले 6 दिनों में हमने 6 चैप्टर को हमने अध्ययन कर लिया है। आज है 7वां दिन, यानी आज हम लोग को पढ़ना है 7वां चैप्टर, जिसका नाम है पुत्र वियोग। तो चलिए शुरू करते हैं यह पुत्र वियोग। जैसा कि पहले क्लास से ही हमने पहले कवि के बारे में हमने डिस्कशन किया, उसके बाद हमने आगे उसके भावार्थ को समझने की कोशिश की। तो सबसे पहले हम पूर्व की भांति ही कवि के परिचय कर देंगे। यानी सबसे पहले हम बात करते हैं जो पुत्र वियोग जो कविता है, पद्य है, उसको लिखने वाले कौन हैं। तो पुत्र वियोग को लिखने वाले हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। इनकी अगर हम जीवन काल के बारे में बात करें कि कब इनका जन्म हुआ और कब इन्होंने इस दुनिया को छोड़ा, तो अगर हम बात करें तो 16 अगस्त 1904 को इनका जन्म हुआ था और 15 फरवरी 1948 को इनका देहांत हो गया। अगर हम बात करते हैं जन्म स्थान की, तो निहालपुर इलाहाबाद का जगह है और जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अगर इनके माता पिता की बात करें तो धीराज कुंवर इनके माता का नाम था और ठाकुर रामनाथ सिंह क्या था इनके पिताजी का नाम था। अगर हम इनके शिक्षा की बात करें तो कास्ट वे गर्ल्स स्कूल में हुआ था एजुकेशन। प्रारंभिक जो शिक्षा है यानी 0 से 5 क्लास के जो क्लास है वह इलाहाबाद में इन्होंने किया था। उसके बाद इसी स्कूल से प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ पढ़ी थी ये, ठीक है। महादेवी वर्मा सुभद्रा सिंह के चौहान के साथ भी पढ़ी थी, यानी ये महादेवी वर्मा के समकालीन कवि रही हैं। 9th की पढ़ाई के बाद असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। ये न केवल कवि रही बल्कि ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी रही हैं। कर्म क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं यानी किन किन क्षेत्रों में इन्होंने अपना योगदान दिया, समाज सेवा, राजनीतिक स्वाधीनता के संग्राम में इनकी बहुत सारी क्या है अनेक प्रवास भी हुए हैं, इन्होंने बहुत सारा भूमिका निभाया है और मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की MLA भी रही हैं, MLA यानी विधायक भी रही हैं। अगर हम इनकी कृतियों के बारे में बात करते हैं तो मुकुल है जो कि 1930 में कविता संग्रह के रूप में छपा था। त्रिधरा, बिखरे मोती जो कहानी संग्रह है, खेल सभा के खेल ये भी कहानी संग्रह है। ये सब इनकी प्रमुख कृतियां रही हैं। अगर हम इनको पुरस्कार के बारे में बात करें कि इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, तो मुख पर इनको 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो केसरिया पुरस्कार, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, केसरिया पुरस्कार जो है इनको प्राप्त हुआ था। यह प्रस्तुत कवि मुकुल से ली गई है। यहाँ पे जो कविता है वह कहाँ से ली गई है, मुकुल जो है उसी से ली गई है, कविता संग्रह से। यह जो चैप्टर है जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसमें पुत्र वियोग के बारे में लिखा गया है, यानी सुभद्रा सिंह चौहान जी के द्वारा लिखा गया यह जो पुत्र वियोग है वह एक माता और पुत्र के खो जाने पर जो व्यथा होती है, मन की व्यथा होती है, उसको दर्शाने की कोशिश की गई है। यह कहानी तब की है, ये जो कथा है तब की है जब किसी माँ का पुत्र क्या होता है, खो जाता है और माँ का मन उस पुत्र को खोजता है और वह व्यथा पूर्ण रूप से क्या क्या करता है, क्या क्या बात सोचता है, उसके बारे में रखा गया है। ये कविता कहती हैं, आज दिशाएं भी हंसती हैं। यानी कहने का मतलब है कि मतलब कि पूरी दुनिया क्या है, खुश है, सभी और क्या है, खुशहाली है उल्लास विश्व
पर छाया। सभी ओर क्या है, खुशहाली है, उल्लास है। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। कहती हैं कि सभी ओर खुशी है, सभी ओर क्या है, मतलब कि उत्सव मनाए जा रहे हैं, लेकिन मेरा जो बेटा खोया हुआ है, खिलौना कहने का मतलब है उनका बेटा जो होता है। किसी भी माँ के लिए जो खिलौना होता है उसका बेटा होता है, उससे के बेटे से बढ़िया खिलौना उसके लिए कुछ नहीं होता है। तो वह कहती हैं कि आज पूरी दुनिया क्या है, खुश है, सभी लोग खुश है, सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, लेकिन मेरा जो व्यथा है, मेरा बेटा अभी तक वापस नहीं आया है, पता नहीं कहाँ चला गया है। ठीक है, वह कहती हैं, आगे लिखती हैं, शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद में से जिसे उतारा। कहती हैं, वह याद करती हैं कि जो जिस बेटा के वो शीत लग जाना यानी ठंड लग जाता, इस भय से हम उसको गोद से कभी नहीं उतारे थे। छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस जिस समय पुकारा। जब भी उनको काम रहता था, जैसे ही उसने कहा कि हे माँ जल्दी आओ, वह दौड़ कर आती थी अपने बेटे के पास। कब? जब भी उनका बेटा उनको पुकारता था। आगे लिखती हैं कि थपकी दे दे जिसे सुलाया। जब भी बच्चा को सुलाया जाता है तो थपकी दे देकर सुलाया जाता है। तो वह कहती हैं कि हमने वो क्या किया था, दे दे कर सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, यानी लोरी गा कर सुलाया, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंखों में नींद न आई, रात बिताई। यानी कहने का मतलब है कि अगर बेटा क्या था, उदास हो जाता था, किसी बात के परेशानी में रहता था, तो उसको देखकर रात रात भर हमको नींद नहीं आती थी। वह बेटा मेरा पता नहीं कहाँ खो गया है, उसी के ख्याल में रात भर जागती रहती हैं। कहती हैं जिसके लिए फूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चकर शीश नवाया। कहनी कहती हैं कि जिसके लिए अपनापन भूल गए, जब छोटा रहता है तो वो माँ अपने किसी भी समधी के यहाँ नहीं जाती। क्यों? क्योंकि बच्चा को कोई दिक्कत ना हो, आने जाने में तकलीफ ना हो। कहती हैं कि पत्थर को, जिसके लिए मैं पत्थर को भी भगवान बना देती, कहीं पे नारियल चढ़ाती, कहीं पे दूध चढ़ाती, कहीं पे बसे चढ़ाकर शीश नवाकर अपने बच्चे की सलामती मांगती थी। वह बच्चा पता नहीं कहाँ खो गया है, मेरा मन उसके लिए व्यथित है। आगे लिखती हैं क्या? आगे लिखती हैं, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना। कहती हैं कि इतना हम क्या किए, मतलब कि जो भी भगवान है सभी भगवानों के यहाँ गए, लेकिन फिर मेरा बच्चा मेरे पास नहीं रहा। एक दिन वह छीन ही गया। मैं असहाय विवश ही बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। कहती हैं कि मैं विवश बैठी रह गई, मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा मेरे से छीने, लेकिन वह छीन ही गया। मेरा बालक, मेरा नन्हा सा प्यारा भगवान को, मेरा प्यारा लाल भगवान को प्यारा हो गया। आगे लिखती हैं, तड़प रहे हैं विकल प्राण ए। कहते हैं कि ये जो मेरा प्राण है वह अंदरे अंदरे क्या हो रहा है, तड़प रहा है। मुझे पल भर शांति नहीं। कैसे आएगी उसको शांति, जिसका अपना बच्चा, जिसको उसने इतना लाड प्यार दिया था, वह खो गया है। तो वह कहती हैं कि मतलब कि जब मेरा बेटा खो गया है, इसलिए मुझे को पल भर भी शांति नहीं मिलती है। वह धन पा नहीं सकूंगी जिसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। कहती हैं कि मेरा जो यह लॉस हुआ है, मेरा जो ये नुकसान हुआ है, इस नुकसान को कभी भी जीवन में मैं पूरा नहीं कर सकती हूँ, चाहे कितनी भी मतलब कि धन हो। मतलब कि जो बेटा होने का जो गम होता है वह सबसे बड़ा गम होता है, आप समझ सकते हैं। आगे लिखती हैं, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। ये जानती हैं कि मेरा बेटा अब कभी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कहती हैं कि मेरा ये जो मन है ना, वह नहीं मानता है, नहीं मानता है। बड़ा जटिल नीरस लगता है सुना सुना जीवन मेरा। कहती हैं कि ये जो जीवन है मेरा बड़ा नीरस लगता है, बहुत
देखिए लगता है कि कुछ है ही नहीं जीवन में। ये जो मेरा जीवन है सूना सूना लगता है, कठिन लगता है, जिसमें बच्चे के लाड प्यार में दिनों रात माँ लगी रहती है। अगर वह बच्चा खो जाए तो कितना दुख होगा आप सोच सकते हो। और कहती हैं वह कि अब मेरा मन ही नहीं लगता है, नीरस हो गई हूँ। आगे लिखती हैं, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसे पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला कर उसको समझाती। कहती हैं कि एक बार भी अगर मिल जाता वो मुझे, तो मैं उसको क्या कर देती, मतलब मैं मुझे वह पल भर के लिए भी मिल जाता तो उसको मैं जी से लगाकर प्यार से उसके सर पर सहलाती कि हे बेटा तुम मत जा, तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लगता है, तुम्हारे बगैर मैं क्या होती हूँ, परेशान रहती हूँ, मुझे रात रात भर नींद नहीं आती तुम्हारे याद में, यानी तुम मत जा मुझे छोड़कर। आगे कहती हैं, क्या कहती हैं देखते हैं। आगे लिखती हैं, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। कहती है हे मेरे भाई, भैया कहने का मतलब है वह कहती हैं कि हे तुम मेरे सबसे ज़्यादा करीबी हो, सबसे ज़्यादा तुमसे प्रेम करती हूँ, हे मेरे बेटे, हे मेरे भैया, तुम मुझको यानी अपने माँ को कभी छोड़ कर मत जाना। बड़ा कठिन है बेटा को खोना, अपने जीवन में सबसे बड़ा दुख है यही कि बेटा अगर खो जाता है। इस दुख को आप नहीं मिटा सकते हो, यानी बड़ा कठिन है यह दुख कि बेटा खो जाता है। माँ को अपने मन को समझाना, ये जो माँ है वह अपने मन को कितनी भी समझाती है कि नहीं अब बेटा तुम्हारा नहीं आ सकता है, लेकिन मन मानने को तैयार ही नहीं होता है। आगे लास्ट में लिखती हैं, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भूल ही भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन साथी न माँ कैसे अपना मन समझावे। कहती हैं कि भाई बहन भी एक दिन आपको भूल जाते हैं, आप मतलब कि भूल जाएंगे, पिता भी एक दिन भूल जाएंगे, लेकिन ये जो रात दिन के जो साथी है माँ, वह अपने मन को कैसे समझाए कि अब आपका बेटा नहीं आने वाला है। यह एक मार्मिक कथा है, मार्मिक कविता है, जिसमें एक माँ अपने बेटे को मतलब याद करती है और तरह तरह की बातों को वह सोचती है और तरह तरह से अपने संदर्भ को पेती है कि अगर बेटा मेरा मिल जाता तो मैं उसको किसी भी तरह से रोक लेती, किसी भी तरह से नहीं जाने देती। मुझे उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों और सहपाठियों से शेयर करें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा हमको भी सपोर्ट मिल पाए और हमारा भी उत्साह बढ़ पाए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर 8वें चैप्टर का अभ्यास लेकर। धन्यवाद।